हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूपी ट्रिपल द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का टॉपिक रहेगा संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वो कहलाता है संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुस्वार संधि। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, रत्न प्लस आकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न धन आकर होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय में स्वर संधि का एक भेद दीर्घ स्वर संधि है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सखी धन आगमन। यह संधि के अनुसार यदि ई या ई के पश्चात ई तथा ई को छोड़कर कोई और आ सवर्ण स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। सख्या गमन का सही संधि विच्छेद सखी धन आगमन है। अभिधन उदय की संधि कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभ्युदय। अभिधन उदय की संधि अभ्युदय है। इसमें यड़ संधि है। रीति धन अनुसार की संधि है। रीति अनुसार ऑप्शन सी। रीति धन अनुसार की संधि रीति अनुसार होती है। यहाँ पर ई तथा आ बराबर यह हो रहा है, यह यड़ संधि है। प्रश्न संख्या 10 और 11 नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यप, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यदि धन अपि। यद्यप का विलोम यदि प्लस अपि है। इसमें यह स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई का या उ का व तथा ऋ का रा हो जाता है। तिरस्कार, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तिरहधनकार। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरहधनकार है। इसमें विसर्ग संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन जैसे का, चा, टा, ता, पा, श, स आए तो विसर्ग के स्थान पर श, स, म में से कोई एक हो जाता है। निम्न में संधि है एतन मुरारी। दोस्तों, एतन मुरारी में व्यंजन संधि है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत धन मुरारी, एतन मुरारी, चित धन मय, चिन्मय, वाक धन मय, वांगमय। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामायण। रामायण का संधि विच्छेद राम धन अयन होता है। यहाँ पर आ धन आ मिलकर आ हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि है। तपोगुण का संधि विच्छेद तपह धन गुण होता है। यह विसर्ग संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन होता है। यह व्यंजन संधि है। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति। सही होगा ऑप्शन सी, सूक्ति। संधि विच्छेद सुधन उक्ति की सही संधि सूक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार यदि आ ई उ और ऋ के बाद ही वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा ऋ हो जाते हैं।
सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सुधन उक्ति। सूक्ति का सही संधि विच्छेद सुधन उक्ति, उ प्लस उ बराबर उ है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ ई उ और ऋ के बाद वही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और ऋ हो जाते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रद्धा धन आनंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा धन आनंद है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ ई उ एवं ऋ के बाद वही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और ऋ हो जाते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, सही जवाब है ऑप्शन सी, महाधन उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ है। इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई उ या उ और ऋ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं। महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? दोस्तों महेश्वर बराबर महाधन ऐश्वर्य में आ प्लस ए बराबर ए नियम समाहित है। इसमें वृद्धि संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार आ या आ के बाद ए आने पर ए तथा ओ आने पर औ हो जाता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय, आ प्लस उ बराबर ओ है। इसमें गुण संधि है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि है। इसमें गुण स्वर संधि है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है, सही जवाब है ऑप्शन सी, यथा धन उचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा धन उचित, आ प्लस उ बराबर ओ है। इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई उ या उ और ऋ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। नरेश का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी, नर धन ईस। नरेश का सही संधि विच्छेद नर धन ईस, आ प्लस ई बराबर ए है। इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई उ या उ और ऋ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण होता है। यह संधि है। यहाँ पर उ प्लस ई मिलकर वी हो रहा है। हालांकि प्रश्नगत विकल्प में इसका विच्छेद अनुधन ईक्षण दिया है जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप अनुधन ईक्षण होना चाहिए। मतय के किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का। मतय के मत धन ए के आ प्लस ए वृद्धि संधि का उदाहरण है। तथैव का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, तथा धन एव। तथैव का सही संधि विच्छेद तथा धन एव, आ प्लस ए बराबर ए है। इसमें वृद्धि संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अतियुक्ति में संधि है यह संधि। अतियुक्ति का संधि विच्छेद अति धन उक्ति ई प्लस उ, इसमें यह संधि है। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? यह संधि में ई प्लस आ बराबर या परिवर्तन यह संधि में होता है। इस संधि के अनुसार ई उ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई या उ का व और ऋ का रा हो जाता है। जैसे यद प्लस यद, जैसे यदि धन अप यद्यप अनुधन अय अन्वय। गौधन चरित की संधि है गौश चरित। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे पुनः धन चर्चा, पुनश्चर्चा, दुधन चरित्र, दुश्चरित्र, निधन चल निश्चल, गौधन चरित्र,
गोश्चरित। दृग का वर्ण विच्छेद है, सही जवाब है ऑप्शन ए। दृग का वर्ण विच्छेद द र ऋ ग आ है। वधूर्मी का संधि विच्छेद है ऑप्शन बी वधू धन ऊर्मी। वधूर्मी का संधि विच्छेद है वधू धन ऊर्मी, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ। इसमें दीर्घ संधि आ ई ऊ के बाद यदि स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्जा। दोस्तों भूर्जा का संधि विच्छेद भूधन ऊर्जा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सरयूर्मी में संधि है दीर्घ। सरयूर्मी का संधि विच्छेद सरयुधन ऊर्मी है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है ऑप्शन सी दीर्घ। धातुष्मा का संधि विच्छेद धातु धन ऊष्मा है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट। अभीष्ट का संधि विच्छेद अभिधन इष्ट है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार आ ई उ और ऋ के बाद वही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा ऋ हो जाते हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी साधन अवधान। सावधान का सही संधि विच्छेद साधन अवधान आ प्लस आ बराबर आ है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी विद्याधन अर्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी, आ प्लस आ बराबर आ है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ ई उ तथा ऋ के बाद वही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा ऋ हो जाते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी अतिधन आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिधन आचार है, ई प्लस आ बराबर या, इसमें यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ तथा ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई या का ई का या उ का व तथा ऋ का रा हो जाता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, सही जवाब है ऑप्शन डी अनुधन ए छड़। अनुधन ए सड़। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुधन ए सड़ है, इसमें यड़ स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ ऋ के स्थान पर क्रमशः या व रा हो जाता है। स्वर संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए अन्वय। अन्वय स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वय का संधि विच्छेद है अनुधन अय, इसमें यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ तथा ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का व और ऋ का रा हो जाता है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए उत्धन डयन। उड्डयन का संधि विच्छेद उत्धन डयन है, इसमें व्यंजन संधि है। यदि का चा टा ता पा के बाद वर्गों का तृतीय या चतुर्थ वर्ण गा घा जा झा ढा ढा दा धा बा भा अथवा या रा ला वा अथवा कोई स्वर हो तो का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण गा जा डा दा बा हो जाता है। विपत धन जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। विपत धन जाल विपत जाल में व्यंजन संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ता व्यंजन के बाद छा हो तो चा जा झा हो तो जा ठा हो तो ढा होने पर ड और ला होने पर ला हो जाता है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन। रसायन रस धन आयन में दीर्घ संधि है। उद्धरण तद्धित और वाग्जाल में व्यंजन संधि है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है ऑप्शन बी सतधन शास्त्र। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद सतधन शास्त्र है, इसमें व्यंजन संधि है। इसके अनुसार ता एवं शा मिलकर छा हो जाता है।
सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन बी सत धन शास्त्र। उज्ज्वल का संधि विच्छेद ऑप्शन ए उत धन ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत धन ज्वल है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, सही जवाब है ऑप्शन डी दिक धन अंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक धन अंबर है, इसमें व्यंजन संधि है। इस नियम के अनुसार यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा गा जा डा दा बा या चतुर्थ वर्ग घा झा ढा धा भा आए तो या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चा टा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा क्रमशः ग जा ड दा बा हो जाता है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी उत धन लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत धन लंघन है, इसमें व्यंजन संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि ता दा के बाद ला रहे तो ता दा ला में बदल जाते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद बताए जाते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, गुण संधि के नियम के अनुसार आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए उ या उ आए तो ओ, और ऋण आए तो अर हो जाता है। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, देवधन ईश देवेश, महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन उत्सव महोत्सव आदि। पावन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। पावन का संधि विच्छेद पौधन अन है, यहाँ पर पौ, यहाँ पर औ प्लस आ मिलकर आव हो रहा है, यह अयादि स्वर संधि है। नाविक का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी नव धन इक। नाविक का सही संधि विच्छेद नव धन इक, न औ प्लस ई बराबर वाह है, इसमें अयादि स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन बी अयादि। पो धन अन बराबर पवन, यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। इस संधि के अनुसार यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। अयादि संधि है ऑप्शन डी नव धन इक। नव प्लस इक बराबर नाविक, औ धन ई बराबर आव में अयादि संधि है। इस संधि के अनुसार यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन सी विसर्ग। यशोदा विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद यशः धन दा होता है। यदि किसी अकारांत शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे मनः यशः, और उससे परे आ स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्यालय, विद्या धन आलय व्यंजन संधि का नहीं बल्कि स्वर संधि के एक उपभेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि आ ई उ एवं ऋण के बाद वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ एवं ऋण हो जाते हैं। जगदम्बा, जगत धन अम्बा, संतोष, सम धन तोष और अहंकार, अहम धनकार में व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि है ऑप्शन ए निष्कर्ष। निष्कर्ष निधन निष्कर्म, निष्कर्म निधन कर्म में विसर्ग संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी उत्धन चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद उत्धन चारण है, यहाँ त तथा चा मिलकर चा हो जा रहा है, यह व्यंजन संधि है। भूर्ध्व का
संधि है। दोस्तों भूधर्व का संधि विच्छेद भूधन ऊधर्व है। यहाँ पर ऊ धन ऊ बराबर ऊ हो रहा है, यह दीर्घ संधि है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं। दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आले, आ धन आ बराबर आ। सत्याग्रही का संधि विच्छेद ऑप्शन डी सत्य धन आग्रह। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह है। इसमें आ धन आ बराबर आ हुआ है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए सत धन आनंद। सदानंद का संधि विच्छेद सत धन आनंद है, इसमें व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? ऑप्शन बी उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का चा टा ता पा के बाद कोई अनुनासिक वर्ण ना या मा हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी सतधन धर्म। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद सतधन धर्म है, इसमें व्यंजन संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय गा जा डा दा बा या चतुर्थ घा झा ढा धा भा वर्ण आए या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण गा जा डा दा बा हो जाता है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक धन आलय, आ धन आ बराबर आ है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? ऑप्शन डी उत्धन श्वास। उत्धन श्वास उच्छ्वास, इसमें व्यंजन संधि है। यदि ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे शरत धन शशि सरक्षस। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी उत्धन श्वास। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए वि धन औ धन हार। व्यवहार का सही संधि विच्छेद वि धन औ धन हार है, ई धन आ बराबर वा है। निधन कलंक का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी निष्कलंक। निधन कलंक का सही संधि शब्द निष्कलंक है, इसमें विसर्ग संधि है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन डी पोधन अन। पवन का संधि विच्छेद पोधन अन है, इसमें अयादि संधि है। पवन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए पोधन अन। पवन का संधि विच्छेद पोधन अन है, इसमें अयादि स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। नाविक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी नवधन इक। नाविक का सही संधि विच्छेद नवधन इक है, इसमें अयादि स्वर संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। निर्धन का संधि विच्छेद निधन धन होता है, जो कि विसर्ग संधि है। पयोधि का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए पया धन धी। पयोधि का संधि विच्छेद पया धन धी है, इसमें विसर्ग संधि है। निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का शब्द है? किस संधि का भेद है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। निधन कपट निष्कपट में विसर्ग संधि है। इस संधि के एक नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार है तो विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निधन चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद निधन चल है, इसमें विसर्ग संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी दुधन च। दुस्तर का संधि विच्छेद दुधन तर है, इसमें विसर्ग संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के बाद ता था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए रीति धन अनुसार। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद रीति धन अनुसार होगा, यह जड़ स्वर संधि है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी बालधन उचित। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद बालधन उचित। आ धन ऊ बराबर ओ है, इसमें गुण संधि है। इस संधि के अनुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई
उ या उ और ऋण आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ एवं अर हो जाता है। रा धन मा का रूप है ऑप्शन सी रुम। वर्ण विच्छेद रा धन मा का पूर्ण रूप रुम है। प्र में पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ण है ऑप्शन बी रा। प्र का वर्ण विच्छेद प धन रा धन आ है, इसमें व्यंजन में आ स्वर जुड़ने से रा पूर्ण वर्ण है, जबकि पा में स्वर न होने से वह अपूर्ण है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है ऑप्शन सी उ धन द धन य धन आ धन न धन आ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संधि से संबंधित थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।